हेलो दोस्तों, नमस्कार। पैट के लिए हम नेक्स्ट सीरीज लेके हैं भूगोल की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछ सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो कहाँ रहेगा ये, तो आपको छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटेंगे तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में काटते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। कौन? भारतीय मानक समय रेखा जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है, और कर्क रेखा कितने से जाती है? 8 से होके जाती है। लेकिन ये दोनों कॉमन रूप से कहाँ पर काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी होती है? तो लगभग कितनी होती है? 6100। कितनी होगी? 6100। तटीय लंबाई का मतलब होता है ये इस तरह से जो होता है ना, इस तरह से ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, मान लो, है ना। तो तटीय वाली पूछिए, यानी कि जो समुद्र में रहता है, प्रायद्वीपीय जो भारत है ये वाला, तो इसकी लंबाई पूछिए, ठीक है। तो कितनी होती है? 6100 होती है। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, म्यांमार में की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है सर्वाधिक? तो आप बताएंगे किसको करती है? अरुणाचल प्रदेश को करती है। किसको करेगी? अरुणाचल प्रदेश को। तो ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, ध्यान रखना इसको। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा बता चुके हैं। असम की सीमा कुल कितने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श कराती है? तो 7 से। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है? परिवर्तित नाम क्या है? रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक का परिवर्तित नाम क्या है? तो आप ध्यान रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नील का है बोस द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का क्या है? शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप, ठीक है। तो ये आपके क्या है? परिवर्तित नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पहला वाला आपको हो गया, जैसे रॉस द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को बोलते हैं शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप को बोलते हैं स्वराज द्वीप। क्या बोलते हैं? स्वराज द्वीप, ठीक है, ध्यान रखना इसको। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू। किससे? पाक जल डमरू। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश सीमा जो त्रिपुरा से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे घिरा हुआ है? त्रिपुरा से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये आपको राज्य दे रखे हैं, और बांग्लादेश ये इनकी किन किन राज्यों से होकर जाती है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कौन? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो कितनी है लगभग? तो 4096 है। और ये रेड क्लिफ रेखा इसको अलग करती है। किसको करती है? बांग्लादेश को। कौन? रेड क्लिफ रेखा। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? पश्चिम बंगाल टच करता है इसे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम करता है। चाइना की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे हम? चाइना की। तो चीन जो है उसकी जो लंबाई है सीमा की, भारत के आसपास जो भारत की एरिया जो टच करती है, भारत की जो सीमा टच करती है वो कितनी है? 3488 है। और ये रेखा कौन सी है इसके बीच बनती है? भारत और चीन की। तो मैनमोहक रेखा बनती है। कौन कौन से राज्य टच करते हैं चीन को? लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन करेगा? अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल, ऊपर वाले जितने हिस्सा होते हैं वो सब करते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की कितनी है? तो 3323 है। रेड क्लिफ रेखा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल 1751 है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार में 1643। 4 राज्यों को टच कर रही है। अरुणाचल प्रदेश को करती है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को करती है। भूटान 699 है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम को करती है। अफगानिस्तान 106। टूरेंट रेखा कौन सी? डूरेंट रेखा कौन? लद्दाख को करती है। किसको करती है? लद्दाख को। कुल जो लंबाई होती है इसकी कितनी होगी? 15106 होती है, ध्यान रखना। और मैकमोहन जो रेखा है कौन सी है? मैकमोहन रेखा, इनके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहले बात करते हैं मैनमोहक रेखा की, इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान समझ लें। देखिए पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत चीन के मध्य उत्तर भारत में, किसमें? उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। कौन सी? मैकमोहन रेखा याद की गई थी, जिसे मैनमोहक रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा
के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों की सीमा के रूप में स्वीकार किया। तो ध्यान रखना 1914 में स्वीकार की गई थी शिमला समझौते में। कौन? मैक्मो, जो चाइना और भारत के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक रेड क्लिफ भी है इसकी, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। रेड क्लिफ ये आपकी कब बनी थी? तो विभाजन, तो भारत का विभाजन हुआ था कब? बनी कब? 17 अगस्त, 15 अगस्त को विभाजन हुआ था। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ बनाए गए थे। कौन बनाए थे? सिरिल रेड क्लिफ। और इसी के नाम, इनका नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना। दोनों रेखाएं इंपोर्टेंट, ये 17 में बनाई गई थी और वो कब बनाई गई थी? तो 27 अप्रैल 1914 को बनाई गई थी। कौन समझौता? शिमला समझौता के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको ध्यान रखेंगे। अब हम कहते हैं कुछ चैनल की बात करते हैं कि कौन सा चैनल किसके मध्य में काटता है भारत में, चैनल सीमा बनाता है। तो 9 डिग्री चैनल है जो, ये आपका लक्षद्वीप और मणिकाय के मध्य बनाता है। कौन बनाएगा? जो आपका 9 डिग्री चैनल है वो क्या करता है? लक्षद्वीप और मणिकाय को क्या करता है? अलग करता है, यानी कि एक रेखा बनाता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मणिकाय के मध्य बनाता है, जो मालदीव नीचे पड़ता है हमारे इस तरह एरिया में, यहाँ मालदीव पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है। कौन पड़ेगा? लक्षद्वीप, है ना। ये मालदीव और ये लक्षद्वीप, और उनके बीच में कौन पड़ेगा? मणिकाय। तो यहाँ पर एक क्या बनेगा? रेखा बनाएगा। तो 9 डिग्री किसके अंदर है? लक्षद्वीप और मणिकाय। और 8 डिग्री किसके अंदर है? तो मालदीव और मणिकाय के भीतर है। ग्रेट या महान चैनल जो है वो सुमात्रा और इंडोनेशिया के निकोबार के मध्य है। या तो आप सुमात्रा के और निकोबार के बीच कह सकते हो, या फिर इंडोनेशिया और निकोबार को अलग करता है। कौन? महान चैनल। बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाक स्ट्रेट क्या होता है ना। पाक स्ट्रेट जो जलडमरू बोलते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिमक्री निवेशिका बोलते हैं जिसको, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है, ध्यान रखना। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, खंपात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मोहाना कहा जाता है। इसको क्या कहता है? मोहाना। मोहाना मतलब होता है जहाँ गिरती है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। कौन सा? लक्षद्वीप सागर, ध्यान रखना। किसके है? लक्षद्वीप और मालाबार तट के। मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं। मन्नार की खाड़ी किसमें? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट इंपॉर्टेंट रहती है, जलडमरू बोलते हैं इसको। ये कोको द्वीप यानी कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको द्वीप किसके अंदर है? ध्यान रखना, म्यांमार और अंडमान। डंकन पास, कौन बोला? डंकन पास। तो डंकन पास किस किस के मध्य है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किसके पूछेगा डायरेक्ट, तो आपको अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान और निकोबार इस तरह से बसे हुए हैं आपके। तो अंडमान निकोबार के बीच में जो लाइन खींचती है तो ऊपर हो जाता है अंडमान और नीचे क्या होता है? निकोबार। ठीक है, तो उनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान से रखना। ये आपको पैट में बहुत काम आएगा और आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं जो काकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ माना जाता है। ध्यान रखना, जो काकोरम श्रेणी है उसको उच्च एशिया की क्या माना जाता है? रीढ़। ये उच्च एशिया की जो रीढ़ है ये आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ध्यान रखना, सबसे पहले ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय के ये क्या होते हैं? ये भाग होते हैं 4। सही, कौन होते हैं? 4। ठीक है, ऊपर आपका ट्रांस हिमालय का पहला भाग रहता है, फिर काराकोरम श्रेणियाँ रहती हैं ना, पीर पंजाल रहती हैं, और फिर जास्कर रहती हैं। कौन रहती हैं? जास्कर। ये इस तरह से उसमें डिवाइड रहती है। ठीक है, आपको लाइव क्लास कराएंगे, उसमें आपको सारा समझाएंगे। तब तक आप यहाँ पर बेसिक नॉलेज ले लें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ये ध्यान रखना, पूछेगा उच्च एशिया की रीढ़ किसको माना गया है? तो काराकोरम जो श्रेणियाँ हैं आपकी ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपरी हिमालय पड़ता है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड रहता है हिमालय। पहले ट्रांस हिमालय रहेगा, फिर आपका कौन रहेगा? बृहद हिमालय रहता है, मध्य हिमालय रहता है, और सबसे लास्ट में कौन रहता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ रहती हैं। ठीक है, तो उसी ट्रांस हिमालय में कौन है? काराकोरम श्रेणी, जो क्या मानी गई है? उच्च एशिया की रीढ़। उच्च मतलब ऊपरी एशिया की। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो जरूर है, और आपको पसंद आया दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, जिससे उनको पैट में भी क्या ले सफलता मिले। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, धन्यवाद।